उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश में इस्तीफे की कोशिश की और भूपेंद्र चौधरी को इसके लिए आगे किया गया था सुनियोजित ढंग से, ताकि भूपेंद्र चौधरी जिम्मेदारी लेंगे तो एक नैतिक दबाव योगी के ऊपर भी बनेगा और योगी भी खुद ही अपने रास्ते से हट जाएंगे, खुद ही मैदान छोड़ जाएंगे। लेकिन योगी तो मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और योगी फिर अब इस पर आ गए कि पहले तो वो बहुत अदब कर रहे थे मोदी का, वो सब कुछ झेल रहे थे, अमित शाह से बड़ी लड़ती हो, लेकिन मोदी का जो है वो बहुत आदर कर रहे थे और मोदी को अपने नेता मान रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे उनको पटकनी लगाने में, तो फिर उन्होंने वो जो अपनी चालें दिखानी शुरू कर दी। तो उन चालों में उन्होंने ये साबित कर दिया कि कूटनीति में वो मोदी से कहीं से 19 नहीं, वो 20 के 21 पड़ेंगे। उन्होंने जो कांवड़ियों के रास्ते में जो दुकानें पड़ती खादान की, खाद सामग्री की, उस पर जानबूझ के मतलब ये आदेश जारी करवाया मुजफ्फरनगर के प्रशासन से कि वो कांवड़िए अपना नाम और अपना धर्म लिखे। तो अब इससे जो इस समय तो बैसाखियों की सारी चल रही है मोदी जी की सरकार केंद्र में, और जो लोग उनको सारा दिन जो उनके बैसाखी बने हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों की राजनीतिक रोजी रोटी मुसलमानों के समर्थन से चलती है। इसीलिए तो नायडू ने तो आगे कह दिया कि भले ही चुनाव में भाजपा कुछ भी कहती रही हो, मोदी कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन हम तो जो है उनको मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में से आरक्षण देंगे, उसको बरकरार रखेंगे। उन्होंने मस्जिदों की और मदरसों के लिए चंदा देने के लिए भी, वो सरकारी अनुदान देने का भी ऐलान कर दिया मोदी की इच्छा के विरुद्ध। उन्होंने मौलवियों की तनख्वाह का भी ऐलान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम पक्ष लड़ता है तो हम कांग्रेस के भी कान काटेंगे। तो भले ही आपकी इसकी वजह से आपकी धार विपक्षी जो प्रतिद्वंदी दल है उनके बारे में, उन पर प्रहार करने के मामले में आपके हथियारों की धार बढ़ोतरी होती हो तो होती रहे। और मोदी जी को मजबूरी में जो है ये इस तरीके की जलालत के का घूंट पी के और उनकी सेना पड़ रहा था। लेकिन अब ये जो खड़ा कर दिया, उससे ये खतरा हो गया कि कहीं इसी मुद्दे को लेके अब वो दोनों सब तक आगे ना आ जाए, जदयू और चंद्रबाबू नायडू सब तक आगे ना आ जाए कि हमारे बीच में में हमारी नाव डूब जाए। तो इस फैसले ने उनको बड़ा विचलित कर दिया। उधर योगी ने क्या किया कि योगी ने जो है उदयभान सिंह करवलिया, जो वहां पे बहुत ही प्रभावशाली ब्राह्मण नेता है प्रयागराज के और बहुत धड़ों माने जाते हैं, बहुत बड़े माफिया हैं, और जो जवाहर यादव जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनकी हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, उनको जो है उन्होंने राज्यपाल से माफी दिलवा दी। असाधारण एक कदम उठा के संवैधानिक प्रावधान का असाधारण इस्तेमाल था, वो बात के तौर पर नहीं होता, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल किया क्योंकि प्रयागराज में उन्होंने इंतजाम ये कर दिया उदयभान करवलिया को बाहर निकाल के कि केशव मौर्य की सारी हेगड़ी भूल जाए, केशव मौर्य का को अपने ही गृह जनपद में घुसने तक में डर लग जाए, ये उन्होंने इंतजाम किया। दूसरी तरफ उन्होंने संजय निषाद को समझाया कि मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन आप जो है आपको मैं बाहर जरूर कर दूंगा। तो संजय निषाद दौड़े मोदी के आके शरणागत हुए, योगी के शरणागत हुए, और उन्होंने कहा कि योगी तो हमारे अभिभावक और पूरे उनके सुर बदल गए। अनुप्रिया पटेल ने केशव मौर्य के चक्कर में अनुप्रिया पटेल ने भी पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा उठा दिया था, तो और उसके वो भी घेराबंदी करने में जुट गई। तो उसकी काट के लिए उन्होंने खुलेआम पल्लवी पटेल से मुलाकात कर ली, जो उनकी बहन और उनकी प्रतिद्वंदियों भले समाजवादी पार्टी की विधायक हो, लेकिन उनके साथ में उन्होंने मुलाकात कर दी। तो एक एक करके राजेंद्र सिंह मोती भी उसके बाद में सरेंडर कर गए। राजेंद्र सिंह मोती ने कहा था कि थानों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है, और कई जगह पर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के मोहरे साधने के लिए कई जगह अधिकारियों की भी तबादली कर दी, और ये कहा कि नहीं, अधिकारियों की जो से बलिया वाली घटना हुई, इस तरह के मामलों में उन्होंने ये जो है ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि नहीं, अब वो अधिकारी अगर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसमें उनकी तो कोई हिस्सेदारी है नहीं। योगी जी के बारे में तो उनके विरोधी भी नहीं कह सकता कि वो कहीं से उनको कोई उद्योगपतियों को अनुग्रहित करते हो नाजायज तरीके से, या वो उनका कोई हिस्सा प्रशासन के पास रहता हो। केंद्र का तो इंटरेस्ट इसी में
ताकि केंद्र में जो बैठे हुए आता है वो तो उनकी अपनी अपनी कंपनियों को, गुजराती कंपनियों को उनको ठेके दिलाने उत्तर प्रदेश में, और साथ साथ में उनमें से वो जो अगर चीफ सेक्रेटरी उनका और वो डीएम की नियुक्ति में अगर पैसा लेता तो एक हिस्सा वो सब नाम उनका जाते, नाम हम लेना नहीं चाहते कि वो केंद्रीय जो आता है बने बैठे उनके पास जाता था। लेकिन योगी के इस मामले में योगी की छवि एक तरह से निष्कलंक है। उनके सांप्रदायिक, उनकी नीतियां सांप्रदायिक हो सकती हैं, उनकी नीतियां कट्टर हो सकती हैं, लेकिन योगी जी की सत्यनिष्ठा में, आर्थिक मामलों में ईमानदारी का कोई जोड़ नहीं है। तो उन्होंने जब ये जताया कि नहीं हमें ये पता नहीं चल पा रहा था, दिया तले अंधेरे जैसी स्थिति हो चलता तो वही हो, लेकिन अब हम प्रशासन पर पर्याप्त निगाह रखेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बलिया में पूरा का पूरा थाना सस्पेंड करा के और वहां है कि एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ सबको एक साथ तबादला करके और जगह पे कई कार्रवाइयां हुई। तो वही उन्होंने एक आवाज देना शुरू कर दिया है कि नहीं अब हम जो है इन पर अंधविश्वास नहीं करेंगे, अपने अधिकारियों पर इन पर निगरानी नहीं करेंगे। तो लोग मान रहे हैं कि जब योगी जी का कोई स्वार्थ नहीं है तो उनकी बात सही भी होगी। और योगी जी को जो इस बीच में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, सारी गिले से कोई लोग भूलने लगे, भूल के, और उनको मोदी से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जो उन्होंने पूरे देश में उनकी तो स्वीकारोक्ति हुई है, इस उठापटक की वजह से ये घेराबंदी का जो उल्टा परिणाम हुआ है। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि मोदी और उनकी जो है अमित शाह की हवा खराब हो गई है। पहली बार उनको किसी के सामने सरेंडर करते देखा गया, और मतलब यानी स्वाभिमान के मामले में अब वो इस हद पर पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ के एक समय वो जो है उनकी कार के पीछे पीछे दौड़ पड़े थे मोदी की, जिसमें जो केवल फरियत कराने के इरादे से मोदी ने वो काम किया था। और अमित शाह ने वो उनकी फोटो रिलीज करा दी थी, जिसमें उनको भी अमित शाह के बंगले के भीतर घुसने में खड़ा बाहर उतार के आना पड़ा था। तो वो आपको गिन के मतलब ये हो गया कि नहीं हम आपसे कोई कम नहीं है, हम आपकी कृपा पात्र मुख्यमंत्रियों में से नहीं है जो आपने अन्य जगह बना रखा है कि आपने चाहे किसी को हटा दिया, आपने पता चला भजन लाल खट्टर को हटा दिया, फिर वहां एक नए सिंह सैनी को आपने अपने कृपा पात्र को बता दिया। गुजरात में आप गुजरात के मुख्यमंत्री को आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, जब चाहे तब किसी को हटा देते। राजस्थान में आपने भजन लाल शर्मा को जो पहली बार के विधायक है वो केवल मेरा कृपा पात्र होगा, वसुंधरा राजे कृपा पात्र नहीं हो रही, इसलिए आपने उसको बैठा दिया। वहां मोहन सिंह यादव जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो इस नाते उनकी कोई नेतृत्व की कोई स्वीकारता नहीं थी, उनकी नेतृत्व का कोई इकबाल नहीं था, उन्हें आपने मध्य प्रदेश में थोप दिया। लेकिन वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह ने इसको बर्दाश्त कर लिया होगा। योगी ने कहा मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर आप मुझसे प्रतिद्वंदिता अगर जनता के मैदान में भी, जनमत के मैदान में भी करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो इसलिए आज एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा, जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अपना मंत्र बांटने के जा रहे थे जो उस बैठक में, उसमें जब पहुंचे तो मोदी सिर्फ योगी जी केवल खड़े हुए, न तो उन्होंने अमित शाह को नमस्कार किया और न ही मोदी जी को नमस्कार किया, केवल राजनाथ सिंह को उन्होंने प्रणाम किया और राजनाथ सिंह के बगल में जाके बैठ गए। ये अवज्ञा उन्होंने बता दी है कि मैंने बहुत झेल लिया, मतलब आप स्वाभिमान अब मेरा स्वाभिमान के लिए बर्दाश्त के बाहर की चीज होती जा रही, मैं नहीं झेलूंगा। और इस संदेश को मोदी और शाह ने भी समझ लिया, इसलिए वो अब उन्होंने भिड़ने का इरादा छोड़ दिया। इसी बीच में एक घटना जो प्रतिद्वंदी पक्ष है उसकी तरफ भी बड़ी गौर करने लायक, कुछ घटनाएं उसकी कुछ प्रसंग उसके भी गौर करने लायक। एक तो पल्लवी पटेल मोदी योगी से मिली, तो योगी से मिलने के बाद में समाजवादी पार्टी की विधायक है, हमें उनको अखिलेश यादव को बखला जाना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, मैं पल्लवी पटेल की सदस्यता समाप्त कराने की भी कोई अपील उनकी यहाँ करने के लिए नहीं जाऊंगा विधानसभा अध्यक्ष के लिए, और पल्लवी पटेल से मुझे कोई गिला नहीं। एक तो उन्होंने ये दिया है कि आपके पल्लवी पटेल जो योगी को फल दे रही,
उनके प्रति उनके मन में इतना ऐसा नरम कौन क्यों। चलिए ठीक है, ये मान लिया गया कि वो जो पीडीए समीकरण के तहत उन्होंने किया होगा कि एक साथ दोनों बहनों से न बिगाड़। लेकिन अब आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुन दिया। उन्होंने तो मोदी की तरह का काम किया, जैसे मोदी उस नाम को आगे बढ़ा देते जिसका नाम कभी होता ही नहीं, किसी ने कल्पना नहीं की होती, जिनकी नामों पे अटकल चल रही होती, जिन संभावनाओं पे अटकलें चल रही होती मोदी वो काम कभी नहीं कर। उसी तरीके से आज अखिलेश यादव ने किया। इनका तो नाम माता प्रसाद पांडे का नाम तो आ ही नहीं रहा था। ये कहा जा रहा था कि दलितों ने भी इस बार समाजवादी पार्टी को जो वो तय करते थे कि ये बड़ी दमनकारी पार्टी हमारे लिए, फिर भी इस बार इतने सशंकित रहने के इतिहास के बावजूद भी इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गलत फेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगाते कि दलित अगर मायावती नहीं रह जाएंगी मुकाबले में, मायावती कोई ऐसे नहीं आएगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तरह वोट करेंगे और अब की बार ज्यादा संख्या में करेंगे। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के प्रति अपना पूरा दुराव भूल के, उसके प्रति जो उनकी कसक थी वो सारी की सारी भूल के अब की बार दलितों ने वोट दे दिया था। तो इस लाइन को मजबूत करने के लिए अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कोई दलित नेता कोई वो नेता प्रतिपक्ष बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाए। उन्होंने पीडीए की बात कर रहे, ब्राह्मण नेता को उन्होंने बना दिया। और ब्राह्मण नेता में भी माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष जरूर रह चुके, लेकिन बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं वो। और जो जितना जो है जोश और आवेश अभी है उनके अंदर है, योगी के अंदर, योगी अपेक्षाकृत युवा है, वो उसके सामने वो उनका मुकाबला करने की वैसा तेज अब उनके अंदर माता प्रसाद के अंदर नहीं है। माता प्रसाद तो बड़े सौम्य जो है नेता प्रतिपक्ष साबित होंगे, बड़े संयमित नेता प्रतिपक्ष साबित होंगे। तो वो कोई आक्रामक, कोई धारदार हमला उन पे कर पाएंगे योगी पे, वो जो है वो ये संभव नहीं। तो क्या योगी और अखिलेश यादव के बीच में क्या कोई अंदर खाने कोई खिचड़ी पकने में लग गई है क्या? ये क्या माजरा है ये? आखिर अखिलेश जो है इतने मेहरबान, एक तरह से ये जो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बनाया है और पल्लवी यादव को जो बाकोवर दिया है, ये तो साफ जाहिर करता है कि वो ये जो है कहीं ना कहीं से वो उनके प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं उनके लगाव वो अपना दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं लगाव जाग पड़ा है, कहीं ना कहीं अपने तो जाग पड़ा है, कहीं ना कहीं वो रहमदिल हो गए योगी आदित्यनाथ के प्रति। ऐसा क्यों है? इसके पीछे अखिलेश यादव भी कुछ कम जो है गोटीबाज नहीं है, वो भी बहुत सदे हुए ढंग से अपने मोहरे आगे बढ़ाते हैं। वो भी कोई भावुक नहीं है और उनका हर कदम जो है बहुत ही सूझबूझ का और बड़ी दूरगामी दृष्टिकोण से होता है। लेकिन फिलहाल तो ये अभी तो इस पर जो है एक तरह से अभी ये रेस के पिटारे में बंद है कि वो आखिर जो है इतनी सहूलियत योगी को देने का काम क्यों कर रहे हैं। ये आगे चीजें आगे चल के जब खुलासा होंगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी नई परतें रेस्की के कुछ नई ऐसी परतें उजागर हों, उसमें नई कुछ ऐसी परतें उभारी जाएं जिसमें से जो रेस खुलकर सामने जो तिरस्म उस तिरस्म का जो रेस सामने आए वो सभी को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला हो। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। बात वीडियो खत्म करने के पहले आपसे वही एक गुजारिश करनी है, विनती करनी है, निवेदन करनी ताकि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, जो नए दर्शक हैं, जो नए दर्शक देख रहे हैं, अगर उन्हें आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो और उन्हें लगा हो कि हमें हमारा हर वीडियो उनको देखना चाहिए, तो वो लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो घंटी की आकृति का जो बटन है वो उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, तत्काल आप उसके बारे में अवगत हो जाया करें। साथ ही आज के वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखना न भूलें, क्योंकि वो आपकी जो राय है वो हमें वैचारिक खुराक देने का काम करती है। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।